भाई लोग तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इथिकल हैकिंग के अंदर मेथोडोलॉजी क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अटैक मॉडल्स क्या होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो भाई जाकर देख लो, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे हम लोग मेथोडोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेथोडोलॉजी क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे जिसको हम लोग फेजेस ऑफ इथिकल हैकिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़े तो मेथोडोलॉजी क्या होता है। ये एक टर्म है, ठीक है, जो कि बताता है कि कैसे हम लोग रियल लाइफ अटैक्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रेड टीमर्स होते हैं या फिर इथिकल हैकर्स होते हैं वो कंपनीज के लिए क्या करते हैं, रियल लाइफ अटैकर को सिम्युलेट करते हैं। ठीक है, कैसे जैसे रियल लाइफ अटैक होता है वैसे ही वो लोग करने का कोशिश करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टीम होता है, ठीक है, रेड टीमर्स होता है और ब्लू टीमर्स होता है। रेड टीमर्स होता है अटैक करने के लिए, वो लोग अटैकर का रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो ब्लू टीमर्स होता है वो डिफेंस के लिए रोल प्ले करता है, ठीक है। डिफेंस समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हाँ समझ सकते हो, ठीक है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करता है। वो लोग डिफेंस करता है और ऑर्गेनाइजेशन को अटैक होने से डिफेंड करता है, और जो रेड टीमर्स होता है वो अटैक करते हैं। अब रेड टीमर को क्या करना होता है कि वो लोग अटैकर जो भी स्टेप लेता है उसको पूरा एकदम मिमिक करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अगर घुस जाते हैं तो जो जो उनको लूप होल्स मिला, जितना भी वल्नरेबिलिटीज मिला, वो ऑर्गेनाइजेशन को लिस्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है, ठीक है। तो और यही जो ट्रिक होता है, यही जो चीज वो लोग कर रहे हैं, इसी को हम लोग मेथोडोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर जो 5 फेज आता है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं कि वो लोग ऐसा करते क्या है जिससे कि वो लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का जब बात आता है ना, तो कि तब वहां पे हर चीज प्रोटेक्शन या फिर प्रिवेंशन नहीं होता है। यहां पे हम लोग को सीखना पड़ता है कि हम लोग उन अटैकर के एक्टिविटीज को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ये हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे 5 स्टेप होता है, रिकॉनेसेंस या फिर फुटप्रिंटिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हो। फिर होता है स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियरिंग ट्रैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉनेसेंस या फिर फुटप्रिंटिंग। इस पूरे वीडियो में हम लोग इथिकल हैकर के पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो भी काम कर रहा है वो एक रेड टीमर या फिर इथिकल हैकर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है। अब हम यहाँ पे अगर अटैकर को बोलेंगे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो रिकॉनेसेंस और फुटप्रिंटिंग में क्या होता है, जो हमारा अटैकर होता है वो इंफॉर्मेशन गैदर करता है अपने टारगेट या फिर नेटवर्क के बारे में, आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क ब्लॉक को, होस्ट को, लोकेशन को और लोगों को भी, ठीक है, पीपल्स को भी आइडेंटिफाई करता है। अब पीपल को क्यों करेगा, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग नाम का भी चीज होता है। वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो इंसान है ये मेरे चाल में फंस सकता है या नहीं, ठीक है। और अगर इंसान चाल में फंस गया तो वो सारा इंफॉर्मेशन तो खुद ही दे देगा, ठीक है। तो ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, सोशल इंजीनियरिंग में आता है ये। अब वो लोग क्या करते हैं, रिकॉग्निशंस और फुटप्रिंटिंग से वो क्या समझ जाते हैं, वो स्कोप समझ जाते हैं और पोटेंशियल समझ जाते हैं अपने टारगेट के वल्नरेबिलिटीज का। जो भी वल्नरेबिलिटी उनको मिलता है तो वो समझ जाते हैं कि वो वल्नरेबिलिटी उस टारगेट के लिए कितना घातक हो सकता है। फिर आता है स्कैनिंग और इन्यूमरेशन। इसमें वो लोग क्या करते हैं, जितने जो नेटवर्क है, उनका टारगेट नेटवर्क जो है, वो लोग उसमें देखते हैं कि उनका एक्सेसिबल सिस्टम क्या क्या है, कौन कौन से सिस्टम्स उस नेटवर्क में रन कर रहे हैं, कौन कौन से सर्विसेज रन कर रहे हैं, क्या कोई पोर्ट्स ओपन है या क्या कोई सर्विस वहां पे रन कर रहा है, और क्या वो सर्विस या फिर जो सॉफ्टवेयर वहां पे रन कर रहा है क्या वो आउटडेटेड है। अगर आउटडेटेड होता है तो उसका वल्नरेबिलिटी जो होगा वो इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर वर्जन या फिर जो भी रनिंग सर्विसेज है अगर वो आउटडेटेड होता है तो इंटरनेट पे उसका वल्नरेबिलिटी भी उसको मिल जाएगा कि कौन कौन सा वल्नरेबिलिटी उसमें मिला था पास्ट डेज में, ठीक है। और फिर जो वल्नरेबिलिटी मिला था उसके अगेंस्ट वो कुछ काम कर सकते हैं और एक्सेस गेन कर सकते हैं। या फिर ओपन पोर्ट के बारे में वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है और क्या वो सिक्योर है या नहीं। फिर पोटेंशियल एंट्री पॉइंट वो लोग को इसी चीजों से मिल जाता है अटैक के लिए। फिर आता है गेनिंग एक्सेस। अब जितना सारा इंफॉर्मेशन वो लोग पहले 2 स्टेज में एक्सेस किए हैं, ठीक है, मिला है वो लोग को, वो लोग क्या करेंगे, उस सारे जो भी इंफॉर्मेशन है वो वल्नरेबिलिटी है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वहां पे हम लोग पीपल का भी बात किए थे, ठीक है। क्योंकि पीपल जो है वो भी एक तो वल्नरेबिलिटी है, अगर वो अवेयर नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक से उसको भी तो मतलब उसके माइंड को भी तो हैक किया जा सकता है ना।
फिर आता है कॉम्प्रोमाइजिंग सिस्टम एंड ऑब्टेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब वो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे वल्नरेबिलिटीज को, क्या होगा, वो लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं सिस्टम को और अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं एक सक्सेसफुल अटैक। डेमोन्स्ट्रेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेड टीमर्स के लिए बात कर रहे हैं या फिर इथिकल हैकर्स के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग मिमिक कर रहे हैं ना मेथोडोलॉजी के अंदर। यहाँ पर अटैकर कैसे अटैक करता है वैसे ही यहाँ पे इथिकल हैकर्स भी अटैक कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो आता है मेंटेनिंग एक्सेस। इसमें क्या होता है, जो भी वो लोग किए हैं, एक्सेस गेन किए हैं, उसको मेंटेन करके भी तो चलना जरूरी है। अब वो मेंटेन कैसे करते हैं, मैलवेयर का यूज करते हैं, रूट किट का यूज करते हैं या फिर बैकडोर का यूज करते हैं, जिससे कि उनका जो कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर कंटिन्यू रखे, जिससे कि वो फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको और ज्यादा गैदर कर सकते हैं और एक्सफिल्ट्रेट कर सकते हैं डेटा को। फिर ये सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर वो लोग को क्या करना होता है, कवर करना पड़ता है अपने ट्रैक को। वो लोग अपने एविडेंसेस को डिलीट करते हैं या फिर हाइड करते हैं। जो भी वो लोग अटैक किए हैं सिस्टम के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसका जितना भी डिफेंस में जितना भी वो रिकॉर्ड हुआ है उनका ट्रैक, वो सारी चीज को वो हाइड करते हैं या फिर डिलीट करते हैं। अपने एक्शंस या फिर अपने प्रेजेंस को हाइड करते हैं, जिससे कि वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को चैलेंज करते हैं। एंड ये यहाँ पे फिर ये लाइन क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे ये बात किया जा रहा है रेड टीमर या फिर एथिकल हैकर्स के लिए, क्योंकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के रेस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को चैलेंज कर रहे हैं ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन उनके जो भी ट्रैक्स है उनको अगर नहीं ढूंढ पाया तो क्या हुआ, वल्नरेबिलिटी है। आगे बढ़े तो ओवरऑल गोल, वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पूरा क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे इथिकल हैकर्स ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे आइडेंटिफाइंग वल्नरेबिलिटीज इन अ सिस्टम और नेटवर्क, वो लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को वल्नरेबिलिटीज ढूंढना है सिस्टम या फिर नेटवर्क के अंदर। वो लोग सिमुलेट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड अटैक को, जिससे कि वो लोग सिक्योरिटी पोस्चर को एक्सेस कर सके कि सिक्योरिटी जो है वो कितना ज्यादा मजबूत है, ये वो लोग चेक कर रहे हैं। और प्रोवाइड कर रहे हैं रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग सिक्योरिटी, और रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि वो अपने सिक्योरिटी को इंप्रूव कर सके। और यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है। इथिकल हैकर्स जो होता है या फिर इथिकल हैकिंग, वो एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल टूल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर सकती है, मजबूत कर सकती है। इसमें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक अप्रोच आता है जो कि मैलिशियस हैकर के टैक्टिक्स को मिमिक करता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर आज के समय में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है अटैकर के द्वारा, ठीक है। क्योंकि कोई भी सिस्टम हो उसमें अगर कोई वल्नरेबिलिटी है उसको फिक्स किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान में वल्नरेबिलिटी है तो वो जल्दी फिक्स नहीं होता है, ठीक है, जब तक उस इंसान को खुद ना समझ में आए कि उसके अंदर कुछ वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। यही तो सोशल इंजीनियरिंग सिखाता है, ठीक है। मेंटेनिंग एक्सेस एंड कवरिंग ट्रैक्स आर क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल अटैक। सक्सेसफुल अटैक के लिए जो होता है ना, अपने एक्सेस को मेंटेन रखना और अपने ट्रैक्स को कवर करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इथिकल हैकर्स को हमेशा ही इथिकल गाइडलाइंस को मानना चाहिए और अपने लीगल बाउंड्रीज में रहना चाहिए, क्योंकि भले ही वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जहां वो अपने गाइडलाइंस को भूल जाते हैं और लीगल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देते हैं, तो भाई वो उनको तो सीधा जेल हो सकता है, ठीक है, वो बच भी नहीं सकते फिर, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।